अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चमन में आपने देखा 304 दिन तक तवील धरना रहा। वहाँ पर जो मुजाहिरीन थे उनका एक ही मुतालबा था कि वो पासपोर्ट रिजीम को नहीं मानेंगे। उनका मुतालबा था कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और तस्करा अफगान साइड से उसको बहाल किया जाए। बड़े वहाँ पर एहतजाज भी होते रहे, काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात भी रुनमा हुए। चमन में यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 7-8 माह तक ज़िंदगी मफलूज होकर के रह गई थी। आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जो मैन ऑफ द मैच है साबिक निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मलक इनायत कासी, वो मेरे साथ मौजूद है। मैंने कहा ज़रा आपको जो फर्स्ट इन इंफॉर्मेशन है वो दे दूं। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़रा बताएं क्या हुआ अचानक? गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट एक तरफ है, एक मलक इनायत कासी निकल गया और मसला कैसे हल हो गया? ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं सर। असल में शाह साहब बस ये अल्लाह का करना था और नियत की बात थी, खलूस की बात थी, तो अल्लाह ने हमारी मदद की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और ये काम पाए तकमील तक पहुंचा। ये कितने दिन आप लगे रहे, यानी लोगों से मुज़ाकरात करते रहे? चूंकि जो लगड़ी इत्तेहाद है उनके कायदीन यहाँ पर बंद थे, कैद में थे, उनको छुड़ाया, फिर अचानक ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? ये असल में इस तरह था आका साहब के कोई हम इस पे हमारी कोई 13 से 14 दिन की एफर्ट थी जिसमें हम लोग लगे रहे। हमने मुज़ाकरात किए, हमने इनके जो ऑल पार्टीज़ वाले थे या इनके साथ जो बैठे हुए थे चमन में, उनके साथ हमने बातें की और इनके जो लगड़ी एहतियात के सदर थे और इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे और इनके जो बंदे यहाँ पे मुख्तलिफ़ केसेस में बंद थे, तो उसके साथ हम राब्ते करते रहे और बात को आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज़ में कामयाब हो गए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आपका एक कबायली असर तो है, सोशल भी आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, लेकिन इस वक्त आप कोई ओहदेदार नहीं है, तो किस कैपेसिटी में आपने मुज़ाकरात किए? ये तो शाह साहब बस कैपेसिटी असल में मेरे साथ बस अल्लाह पाक की मदद थी और दुआएं थी मेरे साथ। तो मैंने कभी ओहदे के लिए सोचा भी नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा खुसनूब में जब सैलाब आया था, तब भी मैं किसी ओहदे पे नहीं था। ईद के दिन मैं उनके पास पहुंचा, उनके दर्द को महसूस किया। तो इस चीज़ को भी हमने अपना एक फ़र्ज़ समझ के हम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। कोई नोटिफिकेशन आपने दिया या वैसे ही वर्बल आपने अनाउंस किया? नहीं, हमने जो हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए तो उस पे हमारी जो बातचीत तय हुई थी, तो चूँकि यहाँ पे कबायली माशरा है, हर चीज़ ज़ुबान पे होता है, तो हमने ज़ुबान पे जो हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट था, तो उसी ट्रस्ट के बुनियाद पे हमने जो बातें थी वो आगे ले गए। कितने लोग इससे मुतासिर थे? जाहिर है आपने काम भी किया इस पे काफ़ी। लोग कितने लोगों का रोज़गार मुतासिर था? और अब जब ये बहाल हुआ तो क्या समझते हैं, ये चलेगा या कुछ अरसे के बाद फिर प्रॉब्लम होगा? हमारी तो ख्वाहिश है अल्लाह करे कि ये चले। तो बकौल ये जो बता रहे थे, मेरे पास तो एग्जैक्ट इसके अपने फिगर्स नहीं है, चूँकि मैं वहाँ का ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और न मैं कोई इनका गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। ये कोई बता रहे थे कि 15 से 20 हज़ार लोगों का रोज़गार इनसे मुंसलिक है। 15 से 20 हज़ार। जनाब, इस तमाम सूरत हाल में यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट है, वो फॉर्म 45 से 47 से 49 से, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। इस गवर्नमेंट का आपको कोई सपोर्ट था? बस सपोर्ट, बस गवर्नमेंट भी हमारी गवर्नमेंट है। आप समझ ले खामखा होगा, राब्ते होंगे और बिल्कुल होगा। उनकी भी ख्वाहिश थी, गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश थी कि मसला अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो जाए। तो बस लगे रहे, जिनकी जितनी कैपेसिटी थी, जिनके जितने वो थे, तो हम लगे रहे उसमें। अब फ्यूचर में क्या, कितने पॉइंट्स थे? कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस किए? पॉइंट्स उनके तो बहुत रीज़नेबल पॉइंट्स थे। वो ये चाहते थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो बिल्कुल पासपोर्ट पे राज़ी थे, राज़ी है और इंशाल्लाह राज़ी रहेंगे।
مگر چونکہ یہ ان کا یہ کچھ تحفظات تھے کہ ہمیں ہمارے پاسپورٹ بنی نہیں ہے، جس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم پہلی بار ان دا ہسٹری آف پاکستان چمن کے عوام کے پاسپورٹ کی فیس نہیں ہوگی، مفت پاسپورٹ بنیں گے، جو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب بھی گئے تھے، انہوں نے یہ بات وہاں پہ ان کو کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ تحفظات تھے کہ جو ان کے چمن کی چونکہ آبادی زیادہ ہے اور جو نادرا کا آفس ہے وہ غالباً ایک ہے، تو اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم ان کو جو موبائل نادرا ٹیمیں ہیں یہ ان کے ساتھ ہوں گی اور یہ گھر گھر جا کے ان کے پاسپورٹ شناختی کارڈ کا طریقہ کار ہے یا پاسپورٹ بنانے کے عمل کو تیز کریں گی، اور سیکنڈ سٹیپ میں یہ لوگ اپنے پاسپورٹ بنائیں گے۔ کیسز بنے تھے لوگوں پر وہاں پہ، کافی جناب ایکٹس آف ایرسن، مطلب کافی وہ جلاؤ گراؤ اس طرح کی چیزیں، تو وہ کیسز واپس لیے گئے ہیں جو لگڑی اتحاد ہے یا سیاسی جماعتیں؟ اصل میں آپ کو تو معلوم ہے کہ ریاست ماں باپ جیسی ہوتی ہے، تو بچے کو بھی باپ تھوڑی دیر ڈانٹتا ہے، پھر ماں اس کو خوش کر دیتی ہے، تو کیسز باپ جب ریاست اس ٹائم باپ بنا تھا کیسز ان پہ بنے تھے، اور پھر معاف کرنے کے لیے ریاست نے ماں کا کردار ادا کر کے ان کو معاف کیے۔ تو باپ نے بہت دیر نہیں کی؟ تو پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خلوص اور نیت کی بات تھی، کہ ہم نے تو ٹرائی کی، الحمدللہ ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور الحمدللہ جو یہ پروسیس تھا اس میں کچھ بھی ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی، اور الحمدللہ ہو گیا۔ پر کمپنسیشن جن کا نقصان ہوا ہے، کیسا نقصان؟ یعنی مثال کسی کا دکان جل گیا، کسی کی گاڑی جل گئی، اس طرح کے بھی تو کچھ واقعات ہوئے تھے یا نہیں؟ وہ کمپنسیشن میرے خیال سے تو وہ خود کریں گے، گورنمنٹ نے تو کوئی نہ خدا نخواستہ جلاؤ گیراؤ ان کا کیا ہے، یہ سب کچھ اگر ہوا ہے وہ تو عام جو موب تھا اور جس میں شرپسند عناصر تھے انہوں نے کی ہے، تو یہ میرے خیال سے وہ بہتر وہ جانے ان کا کام جانے۔ آپ کا بہت شکریہ، Thank you بہت very شکریہ much. وقت دینے کا۔